नमस्कार, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं सीएस टाइम्स। आज मैं नागवंशी शासन व्यवस्था, जो झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था है, से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। आज की कक्षा मैं अपने एक मित्र को समर्पित कर रहा हूँ, जो मुझे हमेशा इनकरेज या उत्प्रेरित करते रहते हैं कि झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ स्टडी मटेरियल प्रिपेयर कीजिए। तो आई एम गोइंग टू डेडिकेट दिस क्लास to my such friends who always encourage me to prepare video lecture of such aspirants who are preparing for the competitive examination of the Jharkhand, such as JSSC, JPSC, etc. Without any delay, I am going to start the class. Let's see. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका पहला प्रश्न है जो नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित है। जैसे कि हम बता चुके हैं, यह झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था है। पहला प्रश्न को यदि हम रीड करते हैं तो यहाँ लिखा है, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे। तो अगर आप इसके बारे में स्टडी किए हैं तो ये दिस इज द इजी क्वेश्चन एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का प्रश्न झारखंड में आयोजित होने वाली लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्था से पूछा जाता है। तो नागवंशी शासन व्यवस्था भी आपका झारखंड का परंपरागत शासन व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था है। सो दिस इज द traditional Jharkhand ruling system, which is the Nagvanshi ruling system. So once again I am going to read the question. नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे। तो यहाँ चार ऑप्शन आपका है, ए, बी, सी, डी। ए में आपका फनी मुकुट राय है, बी में आपका घनी मुकुट राय है, सी में आपका तनी मुकुट राय है और डी में आपका सनी मुकुट राय है। राय 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 राय, इट मीन्स दैट इसका इस शासन व्यवस्था के प्रथम शासक का तो सब सरनेम आपका राय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यदि आप स्टडी किए हैं तो विदाउट एनी आप सस्पेंस, बिना सस्पेंस किए हुए मैं इसके आंसर को आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा फनी मुकुट राय। तो फनी मुकुट राय जो है आपका ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए को देखिए सेलेक्ट किए। पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल सीएस टाइम्स के द्वारा, मेरे द्वारा ही तैयार किया गया है। लेट्स सी। अब ये सबमिट किए, ये पॉपअप आया, बताया करेक्ट है, कंग्रेचुलेशन योर आंसर इज करेक्ट। एक्चुअली में ये प्रिपेयर किया जा रहा है तो सारा करेक्ट ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के सामने आएगा। तो ये आपका नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित आपका दूसरा प्रश्न है। नागवंशी शासन व्यवस्था का राजधानी कहाँ था। यहाँ भी बिल्कुल उसी पैटर्न का उपयोग किया गया है और ये नागवंशी शासन व्यवस्था का राजधानी कहाँ था, ये प्रश्न झारखंड में आयोजित हुए प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये आप ऑप्शन यदि देखते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ ए, बी, सी, डी ही है। ऑप्शन ए में आपका लात याम्बे है, बी में आपका सूर्य याम्बे है और सी में आपका सुती याम्बे है और डी में आपका लिली याम्बे है। तो नागवंशी शासन व्यवस्था का राजधानी आपका सुती याम्बे था, जो आपका ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी को देखिए सेलेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सबमिट करना होगा। इसी पैटर्न पर ये आपका आंसर क्वेश्चन तैयार हुआ है। जैसे ही कंटिन्यू क्लिक करेंगे हमारे सामने अगला क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सारा का सारा प्रश्न आपका नागवंशी शासन व्यवस्था या नागवंशी रूलिंग सिस्टम से ही रिलेटेड है और ये आपका ट्रेडिशनल झारखंड रूलिंग सिस्टम का एक काइंड है, एक प्रकार है।
अगर तीसरा प्रश्न को हम लोग रीड करते हैं तो नागवंशी शासन व्यवस्था में किससे कर वसूली नहीं की जाती थी। तो इट मीन्स दैट कर वसूली की बात हो रही है, तो इट इज ए काइंड ऑफ लैंड रेवेन्यू, जिसको हम लोग भूमि राजस्व बोलते हैं, या लैंड को यूज करते हैं तो उसके लिए जो टैक्स दिया जाता है उसको हम लोग कर बोलते हैं, और उसके लिए जो लिया जाता है उसको हम लोग वसूली बोलेंगे। तो यहाँ पर यदि देखते हैं तो लैंड होल्डर ही एक्चुअली में या लैंड का जो यूज करेगा वही आपका कर का पेमेंट करेगा, इट मीन्स दैट टैक्स का पेमेंट करेगा। तो एक्चुअली में ये सारे के सारे आपके लैंड का ही यूज करते हैं, रैयत जो है लैंड का यूज करते हैं, आम रैयत जो है वो भी लैंड का यूज करता है, खास रैयत लैंड का यूज करता है, फिर इनमें से कोई नहीं। इट मीन्स दैट ये अगर आप देखते हैं तो इनमें से तो कोई नहीं होगा, आंसर होगा ही नहीं। तो इट मीन्स दैट क्या रैयत होगा, आम रैयत होगा, खास रैयत होगा। यदि आप इसका स्टडी किए होंगे तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा आम रैयतों से। तो आम रैयतों से तो ये आपका ऑप्शन बी में है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये बी हो जाएगा। इसको हम लोग सेलेक्ट भी कर दिए, यही आपका करेक्ट आंसर है। इट मीन्स दैट यदि आप इसका और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो CS टाइम्स या जॉइन फॉर एजुकेशन के द्वारा ऑनलाइन लाइव क्लास गूगल मीट के माध्यम से अरेंज किया जाता है। आप उसमें जुड़िए। जब ये वीडियो लेक्चर आपका यूट्यूब में आ जाएगा तो आप उसके कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नागवंशी शासन व्यवस्था या मुंडा शासन व्यवस्था का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी आया हो चुका है, तो मैं इसका ऑनलाइन लाइव क्लास में जोड़ना चाहता हूँ। मैं प्रयास करूँगा आप लोगों के लिए ऑनलाइन लाइव क्लास की व्यवस्था करने का। तो ठीक है, आपका प्रश्न 3 का आपका आंसर होगा नागवंशी शासन व्यवस्था में किससे कर वसूली नहीं की जाती थी। तो आम रैयतों से कर वसूली नहीं की जाती थी। सबमिट करते हैं, फिर उसी तरह से पैटर्न में आएगा, करेक्ट है। फिर कंटिन्यू करेंगे तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। ये देखिए आपका आज का चौथा प्रश्न है। आप पढ़ सकते हैं इसको। नियमित माल गुजारी नहीं चुकाने के कारण किस नागवंशी शासक को मुगल शासक जहांगीर ने बंदी बनाया था। इट मीन्स दैट यहाँ पर जो भी होंगे नागवंशी शासक ही होंगे जिसको मुगल शासक जहांगीर ने बंदी बनाया। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 शासक का नाम दिया गया है, दुर्जन शाह, फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय का भी हम लोग पहला ही प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं। ये आपके नागवंशी शासन व्यवस्था के संस्थापक थे या पहले राजा थे। तो इट मीन्स दैट यहाँ पर यदि देखते हैं तो नियमित मालबूझ जारी नहीं चुकाने के कारण आपका दुर्जम साल नामक नागवंशी शासक को मुगल शासक जहांगीर ने बंदी बनाया। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन हैज चांसेस टू आस्क इन द competitive examination which is conducted by Jharkhand government और which is conducted by the JSSC, JPSC। तो झारखंड सरकार के JSSC या आपका इसको हम लोग बोलेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग या झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वहाँ पर सामान्य अध्ययन वाले पेपर में या पत्र में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। नियमित मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण किस नागवंशी शासक को मुगल शासक जहांगीर ने बंदी बनाया था। तो दुर्जन शाह को। लेट्स सी, वही पैटर्न फॉलो करते हैं। सबमिट किए, फिर करेक्ट है, कंटिन्यू करेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। दिस इज द 5th क्वेश्चन ऑफ टुडे। नागवंशी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता था। इट मीन्स दैट जो गांव का जो हेड होता था उसको हम लोग क्या कहते थे। इस तरह का प्रश्न आपका मुंडा शासन व्यवस्था में भी था। तो नागवंशी शासन व्यवस्था में हेड ऑफ द विलेज इज नॉन एज द महतो। महतो के नाम से वो जाना जाता था नागवंशी शासन व्यवस्था में।
तो विदाउट एनी डिटेल्स ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और ज़्यादा डिटेल्स ना करके महत्व को सिलेक्ट करते हैं, सबमिट करते हैं, तो आपका फिर से क्वेश्चन आ जाता है, नागवंशी शासन व्यवस्था में पट्टी के स्तर पर सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों के आयोजन व संचालन हेतु कौन जिम्मेदार था। तो इट मीन्स दैट अब देखिए आपका नागवंशी शासन व्यवस्था में बोलता है कि पट्टी के स्तर पर सभी प्रकार के धार्मिक कार्य, इट मीन्स दैट रिलीजियस वर्क। इस प्रकार का प्रश्न आपका मुंडा शासन व्यवस्था में भी था। तो यहाँ पर दोनों ही व्यवस्था में धार्मिक कार्य का जो आपका परफॉर्मेंस या धार्मिक कार्यों के संचालन को लेकर के जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो पाहन कहलाते हैं, या तो मुंडा शासन व्यवस्था हो या फिर नागवंशी शासन व्यवस्था हो। तो लेट्स सी सबमिट एंड वी गेट दिस इज द करेक्ट। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे अगला क्वेश्चन आएगा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से मालगुजारी वसूलने के लिए उत्तरदायी था। इट मीन्स दैट मालगुजारी आप समझ सकते हैं, ये लैंड रेवेन्यू है। आप अगर लैंड का यूज करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना होगा, कुछ भुगतान करना होगा। तो दिस वन इज नॉन एज द मालगुजारी इन हिंदी, बट इन इंग्लिश दिस वन इज नॉन एज द लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू के लिए या लैंड रेवेन्यू का जो वसूली होता था, कलेक्शन होता था, वो कौन करता था। तो इट मीन्स दैट ये आपका भूय्यर करता था। इन नागवंशी रूलिंग सिस्टम, नागवंशी रूलिंग सिस्टम में भूय्यर के द्वारा आम जनता से मालगुजारी वसूलने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी इन्हीं को थी। तो ये आपका कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ टुडेज क्लास। आज के क्लास का ये 8वां प्रश्न है, नागवंशी शासन व्यवस्था में गांव में खेती कराने हेतु कौन उत्तरदायी था। अब देखिए एग्रीकल्चरल वर्क करने के लिए भी कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबल था आपका नागवंशी शासन व्यवस्था में। मालगुजारी कलेक्शन या वसूलने के लिए भी कोई ना कोई उत्तरदायित्व था। आपका धार्मिक कार्यों को संपादित करने में भी कोई ना कोई उत्तरदायी था। तो यहाँ पर देखिए आपका नागवंशी शासन व्यवस्था में गांव में खेती कराने हेतु कौन उत्तरदायी था। तो गांव में खेती कराने हेतु आपका भंडारी खेती कराने के साथ साथ जो खेती के द्वारा जो अनाज होता था उसको वेयर हाउस पे रखने का भी कार्य या भंडार गृह में रखने का भी कार्य के उत्तरदायी यही था। तो इट मीन्स दैट हाँ, 2 कार्य था, एक कार्य से संबंधित यहाँ तो प्रश्न है ही है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में गांव में खेती कराने हेतु कौन उत्तरदायी था। तो ये भंडारी था, ये आपका ऑप्शन ए में है। अब हम लोग यहाँ अगला प्रश्न, ये प्रश्न 9वां है आज की कक्षा का, नागवंशी शासन व्यवस्था में राज्य का वित्तीय प्रमुख कौन था। फाइनेंशियल हेड की बात यहाँ हो रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल हेड कौन था, वो भी आपका राज्य का, गांव का नहीं बोला जा रहा है, राज्य का। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो भंडारी तो बिल्कुल क्लियर है, ये तो आपका एग्रीकल्चरल वर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल था। एग्रीकल्चरल वर्क के बाद जो अनाज वगैरह मिलता था उसका स्टोर करने के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल था। पाहन तो आप देख लिए, ये आपका रिलीजियस वर्क परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्स था। महत्व भी देख लिए, ये आपका हेड था आपका गांव का। तो इट मीन्स दैट आपके पास अब यही ऑप्शन बी बच जाता है, दीवान, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यही आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, या इसका आंसर बी पर कंसिडर करें तो दीवान, नागवंशी शासन व्यवस्था में राज्य का वित्तीय प्रमुख दीवान होता था या दीवान था। तो इट मीन्स दैट आई एम गोइंग टू सेलेक्ट ऑप्शन बी एंड सबमिट एंड कंटिन्यू एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। ये आज का अंतिम प्रश्न है, जो कि 10 ही प्रश्न पर कंसिडर कर रहे थे। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और इसके लिए ऑनलाइन लाइव क्लास की व्यवस्था कर दी जाएगी, वहाँ पर और ज़्यादा डिटेल्स किया जाएगा।
नागवंशी शासन व्यवस्था लागू होने पर राजा को किस शब्द से संबोधित किया जाता था? दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप देखते हैं, अगर उतना सारा क्वेश्चन किए तो आपका यहाँ सारा चीज क्लियर हो गया। भंडारी, इट मीन्स दैट एग्रीकल्चरल वर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दीवान, स्टेट का आपका फाइनेंशियल हेड है। महतो, ये आपका विलेज का हेड है। आपका बच्चा क्या? महाराजा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए, आप जैसे जैसे इसकी तैयारी करेंगे तो आपका इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन जो क्रिएट होगा, बनेगा, वो बहुत सारा क्वेश्चन आपका यूं ही आंसर सही देना शुरू कर देगा। तो इट मीन्स दैट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज नागवंशी शासन व्यवस्था में, इन नागवंशी रूलिंग सिस्टम, इन विच वर्ड वी एड्रेस द किंग। तो कौन सा वर्ड से हम लोग किंग को एड्रेस करता था, संबोधित करता था? भंडारी, समझ गए ये क्या वर्क था इनका? तो ये एग्रीकल्चरल वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। दीवान ऑलरेडी अभी यहाँ डिस्कस किए, बताए, या पिछला प्रश्न में देखे। ये स्टेट का फाइनेंशियल हेड था। महतो, ये आपका विलेज का हेड था। तो इट मीन्स दैट इसको भी अब सबमिट करते हैं। और ये देखिए भाई, करेक्ट है। और आज का क्लास ओवर हो गया। तो भाई, थैंक्स टू वॉच। Hope that these questions will be useful for the competitive aspirants of Jharkhand competitive examination। भाई, मेरे मित्र के अभिप्रेरणा से मैं इस स्टडी मटेरियल को प्रिपेयर किया। अब आप लोगों के सामने इसको मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इसमें से आप को अगर ठीक लगे तो भाई अपने और साथी को इसको शेयर कर दें। तो थैंक्स टू वॉच। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने काफ़ी प्रयास किया इजी तरीके से आपके यहाँ लाने के लिए। यूँ तो भाई देखिए, यूट्यूब चैनल में बहुत सारे इस तरह के वीडियो लेक्चर आ जाते हैं। कोई देखे नहीं देखे, अगर ठीक लगता है तो थोड़ा आगे आगे चलता है और फिर इसको लास्ट तक देखता है। तो भाई इसको लास्ट तक देखिए एंड होप दैट दिस क्लास विल बी यूजफुल। वंस अगेन आई रिव्यू द क्लास। एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूँ। लेट्स सी, आपका दिस इज द नागवंशी शासन व्यवस्था, ट्रेडिशनल झारखंड रूलिंग सिस्टम का एक काइंड है। ये कंटेंट आपका CS टाइम्स के द्वारा और आनंद प्रजापति के द्वारा ही तैयार किया गया है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग कर चुके हैं। पहला प्रश्न का आपका उत्तर है फनी मकुट राय। ये नागवंशी शासन व्यवस्था का राजधानी कहाँ था? ये आपका सुतियाम्बे था। ये दूसरा प्रश्न का उत्तर है। अगर आप तीसरा प्रश्न में आते हैं तो नागवंशी शासन व्यवस्था में किससे कर वसूली नहीं की जाती थी? तो आम रैयतों से नहीं की जाती थी। चौथा में आते हैं तो नियमित मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण किस नागवंशी शासक को मुगल शासक का जहांगीर ने बंदी बनाया था? तो ये दुर्जन शान को बनाया था। अगर आप पांचवा में आते हैं तो नागवंशी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो भाई महतो कहा जाता था। अगर आप छठा प्रश्न में आते हैं तो नागवंशी शासन व्यवस्था में पट्टी के स्तर पर सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों के आयोजन व संचालन हेतु कौन जिम्मेदार था? तो भाई इसके लिए पाहन जिम्मेदार था। फिर आप यदि आते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से मालगुजारी वसूलने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भाई इसके लिए आपका भूमिहार उत्तरदायी था। फिर अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था में गांव में खेती कराने हेतु कौन उत्तरदायी था? तो भाई ये भंडारी उत्तरदायी था। और फिर नागवंशी शासन व्यवस्था में राज्य के वित्तीय प्रमुख कौन था? तो वित्तीय प्रमुख आपका दीवान था। फिर से आते हैं तो नागवंशी शासन व्यवस्था लागू होने पर राजा को किस शब्द से संबोधित किया जाता था? आज का ये अंतिम प्रश्न था, महाराजा। और फिर हम लोग का ये लास्ट में
ये था थैंक्स टू वॉच। तो once again I thanks to all of you. Thank you very much. Hope that these colors will be useful to all of aspirants who are preparing for the competitive examination such as JSSC and JPSC. So once again I thanks to all of you. Thank you very much.